इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ लो बजट स्ट्रैटेजी विच इज़ 350 रुपीज़ लो बजट स्ट्रैटेजी अबाउट फेसबुक एड्स की कैसे आप लो बजट में फेसबुक एड्स पे काम कर सकते हो कन्वर्जन के लिए, लीड्स के लिए वगैरह वगैरह जो भी काम होते हैं, जो भी आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो तो कैसे आप लो बजट पे कर सकते हो। एक वीडियो और है मेरी अबाउट लो बजट, उसको भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर लिंक होगा। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको पूरा समझाता हूँ कैसे क्या है। प्लस अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर कि आप लाइक करो ताकि वीडियो थोड़ी सी रीच करे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिलहाल वी आर एट द लैपटॉप स्क्रीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लो बजट फेसबुक एड स्ट्रैटेजी। ये क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मेरे कैंपेन पे वर्क कर रही है। एक क्या, मेरे काफ़ी सारे कैंपेन पे वर्क कर रही है, तो उसलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ठीक है। आप चाहो तो सेम स्ट्रैटेजी आप अपने फेसबुक एड्स पर टेस्ट कर सकते हो कि वो वर्क कर रही है या नहीं नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक इम्प्रोवाइज्ड है। ठीक है, यानी कि हम कुछ और थोड़ा सा करते हैं। आप चाहो तो आप इसको और अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स दैट यू विल गेट। तो बेसिकली शुरू करते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या क्या। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ की एबीओ कैंपेन है। इसके पहले मेरी एक फेसबुक एड्स वीडियो आई है जो कि काफ़ी अच्छा चल रही है, विच इज़ ऑल्सो ऑन अ लो बजट स्ट्रैटेजी विच इज़ फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, एंड उसमें हमने सीबीओ कैंपेन का इस्तेमाल किया शायद। ठीक है, बट यहाँ पर वी विल बी यूजिंग एबीओ कैंपेन ₹350 एड सेट बजट। तो आपको 350 रुपीज़ का एड सेट बजट लेना है एंड दैट इज़ अ एबीओ कैंपेन। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इन दैट द एबीओ कैंपेन इज वी विल बी चूजिंग अ कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। अब आपका काम जो भी है, मान लो आपका काम सेल्स है, लेट्स सपोज आपका शॉपिफाई स्टोर है, तो अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई स्टोर पे आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव लगा करके सीधा सेल लाओगे। ठीक है, अगर आपका आप लीड जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को लेकर के अपने इवेंट्स में लीड को यूज़ करोगे और आपका जो कन्वर्जन हो जाएगा वो लीड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को चूज़ करना है। सेकेंडली हम ऑल जेंडर पे काम करेंगे। देखो, बजट हमारा कम है, 350 रुपीज़ द बजट, सो हम जितना ब्रॉड जा सकते हैं हम उतना ब्रॉड जाने की कोशिश करेंगे। कम बजट पे बहुत नैरो ऑडियंस करना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मेरे लिए नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑल जेंडर पे जाएंगे ताकि हमारे जो ऑडियंस साइज़ है वो बड़ा रहे। उसके बाद जो एज ग्रुप आता है, अब एज ग्रुप इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट जिस टाइप का है उस टाइप का आपका एज ग्रुप यहाँ पर रहेगा। यू कैन लाइक बेसिकली 18+। और अगर मतलब ये तो आपके ऊपर है कि आपका क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपना एज ग्रुप डिफाइन करोगे एंड आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रहोगे। मैनुअल प्लेसमेंट मत करो। मैनुअल प्लेसमेंट अगर आप करते हो तो आप बेसिकली इंस्टाग्राम फीड या फेसबुक फीड और स्टोरीज पर अपने ऐड चलाओगे, लेकिन ऑटोमेटिक रहने दो। ऑटोमेटिक फेसबुक पे छोड़ दो कि फेसबुक जहाँ मन चाहे वहाँ पे अपने आपके एड्स को दिखाएगा। बेसिकली वो दिखाएगा भी फेसबुक फीड्स वगैरह पर ही। ठीक है, बट उसको ऑटोमेटिक रहने दो कि फेसबुक के पास पूरी पावर हो कि उस ऐड को कहीं भी दिखा सकता है। ठीक है, जब आप मैनुअली करते हो तो वो वहाँ पर कंट्रोल करता है एंड ऑटोमेटिक में इट डिपेंड्स अपॉन फेसबुक कि वो खुद से करे, तो आपकी प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रहेगी। ऑब्जेक्टिव आपका कन्वर्जन रहने वाला है, जेंडर ऑल रहेगा और एज ग्रुप में आप इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, और हम करेंगे हमारी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, यानी कि इट विल फेसबुक खुद से डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पर आपके एड्स को दिखाने हैं बेटर रिजल्ट्स आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो। ब्रेक डाउन करके एक ऑप्शन आता है आपको। ठीक है, उस ब्रेक डाउन में आप चेक कर सकते हो कि आपको सेल कहाँ से आ रही है, कितनी सेल आ रही है, कहाँ से लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन से प्लेसमेंट से आप वहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो। तो आप वो चीज़ करके वहाँ पर चेक कर लोगे। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है। उस कैंपेन में आपको मिनिमम 3 एडसेट रखने हैं। दिस इज़ मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहो उतने रख सकते हो। तो मिनिमम 3 एडसेट रखने हैं इसमें। 350 350 350 बेसिकली आपका 350 का बजट रहेगा। ठीक है, ये एक कैंपेन हो गया। इस कैंपेन के अंदर आपने एक एड सेट बनाया, इसमें सेकंड एड सेट बनाया, इसमें थर्ड एड सेट बनाया। इन तीनों एड सेट के अंदर आपको 350 का बजट देना है और हर एड सेट में आप 2 एड्स रख सकते हो, 2 से 4 एड्स, यानी कि हर एड सेट में आप 2 एड्स डालोगे। दिस इज द बेयर थिंग दैट यू कैन डू। ज़्यादा ऐड नहीं रखना इसमें क्योंकि बजट हमारा उतना है नहीं। सो वी विल बी हैविंग 2 एड्स इन दिस, 2 एड्स इन दिस एंड 2 एड्स इन दिस। तो ये आप एक स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज द एड स्ट्रक्चर। आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आप ये स्ट्रक्चर को यूज़ करोगे। ठीक है, ये 3 एड सेट विथ 2 एड्स विथ 350 रुपीज़ बजट, और जो आपका पुराना वाला जो मैंने आपको ये बताया ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। बाकी और कोई छिड़कानी वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, अब जो जहाँ पर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो दैट इज़ आप यहाँ पर अपने एडसेट को बढ़ा सकते हो। लाइक आप चाहो तो 10 एडसेट बना सकते हो, आप चाहो तो 20 एडसेट बना सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा एडसेट बनाना चाहते हो, बट बेसिकली लो बजट स्ट्रैटेजी में आप इतना ही कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप इसको और बढ़ा सकते हो, लाइक 5 एडसेट, 10 एडसेट, 15 एडसेट, इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आप इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 3 एडसेट हमारे अच्छे काम करने लगे,
ऐसा नहीं है कि आप 3 एडसेट बनाओगे और सारे ही अच्छे काम करेंगे, कुछ एडसेट अच्छे काम करेंगे, कुछ एडसेट नहीं काम करेंगे। सो नाउ अभी करना क्या है कि इन 3 एडसेट में से कुछ एडसेट अगर जो अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको क्या करना है मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल 3 एडसेट अगर आपके ये अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो आप और एडसेट क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट आप कर रहे हो, उस हिसाब से अपने एडसेट को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर इनिशियल लेवल पर टेस्टिंग फेज़ में ही आप यहाँ पर 5-10 एडसेट बना करके अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, ताकि आपको जल्दी से आपका विनिंग एडसेट या फिर विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, आप जो भी एडसेट बना रहे हो, अगर आपने 3 एडसेट जैसे हमने बनाए, तो तीनों एडसेट में अपने बेस्ट इंटरेस्ट को डालेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना डेटा है या पुराना एड जो आप चला रहे हो, जिससे आपको मालूम है कि किस इंटरेस्ट पे या फिर किस पर्टिकुलर ऑडियंस पे आपको सेल मिल रही है, किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे आपको लीड्स मिल रही है, तो आप उन्हीं इंटरेस्ट को यहाँ पर तीनों एडसेट में डालने की कोशिश करोगे। और अगर आपका यहाँ पर कोल्ड ऐड है बिल्कुल, ठीक है, आपको नहीं मालूम है क्या है, तो भी फिर आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट खोजोगे कि भाई कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कि बेस्ट यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आप उन इंटरेस्ट को इस पर्टिकुलर एडसेट में डालोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टैकिंग नहीं करनी है आपको इन एडसेट्स में, यानी कि आपने पूरा स्टैक कर दिया इनको, क्योंकि इसका बजट कम है, तो ज़्यादा स्टैकिंग भी नहीं करनी है, ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी है, नॉर्मल रखो इन एडसेट्स को। तो इन तीनों में आपको अपने बेस्ट इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ज़्यादा स्टैकिंग भी नहीं, ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं, क्योंकि बजट आपका उतना है नहीं। तो फिलहाल ये हो गया आपका कि इंटरेस्ट आपको 3 एडसेट में आप इंटरेस्ट रखो बेस्ट। अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा टेस्ट करना चाहते हो, तो आप चाहो तो 5 या 10 एडसेट रख सकते हो। उन 10 एडसेट में आप अलग-अलग इंटरेस्ट डाल सकते हो, एंड यू कैन सी कि कौन सा एडसेट आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है, और आपको पता चल जाएगा। सेकंड चीज़ कि यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, या फिर आप पुराने हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पर चैनल को लाइक करो, ताकि वीडियो को लाइक करो, ताकि वीडियो थोड़ी-सी रैंक करे। बढ़ते हैं आगे। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें आप एंगेज शॉपर्स या ऑनलाइन शॉपिंग अपने एडसेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, जो आपकी टारगेटिंग है। जरूरी नहीं कि आप हर हर एडसेट में इसको इंक्लूड करो, लेकिन आप कुछ एडसेट में इंक्लूड करके देख सकते हो कि क्या वो बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती तो कोई बात नहीं। तो आप एंगेज शॉपर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को ऐड कर सकते हो, सो दैट कि आपको ये रहे कि जो लोग अभी एक्टिवली शॉप कर रहे हैं, उनके पास तक आपके एड्स पहुंच पाए। ठीक है, तो आप इन इंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हो अपने एडसेट के अंदर। मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की कोई एक वीडियो भी आपको दिखा दूँगा अपने कैंपेन की जल्दी, ठीक है? तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, जब आपने ये कैंपेन आपने बना लिया, एक कैंपेन बनाया, उसके अंदर आपने 3 एडसेट डाले, 3 एडसेट के अंदर आपने बेस्ट इंटरेस्ट रखे हैं, अपने जो भी इंटरेस्ट आपको डालना है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है? नाउ अगर आपको 1 परचेज़ भी आता है फ्रॉम ईच ऑफ द एडसेट, तो आई थिंक कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि 350 का अगर आपका एडसेट चल रहा है, ठीक है? 350 का एडसेट है, तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे ऑलमोस्ट 700, 600, 700 का तो प्रोडक्ट होने ही वाला है, ठीक है? अब उससे सस्ता प्रोडक्ट है, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर हाँ, सस्ता प्रोडक्ट है, तो आपको परचेज़ भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो अगर आपको एक परचेज़ भी मिलता है, अपने एड्स को आप रन होने दोगे, ठीक है? और उसको आप रन होने दो, हर एड सेट को रन होने दो अंटिल इट स्पेंड अराउंड 700 रुपीज़, क्योंकि 350 रुपीज़ अगर वो स्पेंड करता है और आप अपने एड सेट को बंद कर देते हो कि इसने कोई सेल नहीं दी, तो ये चीज़ है कि भाई पहली बात तो उसने इतना स्पेंड भी नहीं किया है। 350 रुपीज़ बहुत कम होता है, इनफैक्ट 700 रुपीज़ भी बहुत कम है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और चलने दोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, 700 पे अगर वो सेल नहीं देता है, या फिर आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट तक वो सेल नहीं देता है, तो आप उस एड सेट को बंद कर सकते हो। नाउ यहाँ पर मेन फोकस ये है कि आपको अपने एड सेट को टाइम देना है। अगर आपको हर एडसेट से एक परचेज़ मिलना शुरू हो जाती है, तो उसको आप वहाँ पर चलने दोगे, ऐसा नहीं करोगे कि आप उसे बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि बजट कम है, तो हम उसे थोड़ा-सा टाइम देंगे यहाँ पर। अब ये मैंने 700 क्यों रखा हुआ है? 700 से वैसे ज़्यादा रखना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे 700 रखा हुआ है, बिकॉज़ हम अपने एडसेट को थोड़ा-सा मनी देना चाहेंगे कि हाँ, आप ट्राई करो। 350 का अगर 350 उसने स्पेंड किया और 350 आपने देख कर के बंद कर दिया, उसने 250 स्पेंड किया हुआ है और आप देख रहे हो यार 250 स्पेंड कर दिया और कोई सेल नहीं थी और आपने बंद कर दिया, तो ये ऐसे नहीं वर्क करेगा, बिकॉज़ 250 इज़ वेरी, वेरी लो। ठीक है, बहुत लो है 250, तो एटलीस्ट उसको 700 800 रुपीज़ तक स्पेंड करने दो। अगर स्टिल वो एडसेट आपको सेल नहीं देता है, उस एडसेट को आपको बंद करना है, जो नॉन वर्किंग एडसेट है उनको बंद करना है और नए एडसेट को आपको क्रिएट करना है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपने आज अपना कैंपेन क्रिएट किया, अगर कल तक आपको एक परचेज़ देता है एडसेट, उसको चलने दो, जो नहीं दे रहा है उसको चलने दो आपको 700 रुपीज़ तक, ठीक है? एंड क्लोज़ करो, अपने जो नॉन वर्किंग एडसेट है उनको आपको क्लोज़ करना है, उनकी जगह आप न्यू एडसेट क्रिएट करोगे। तो इस तरह से आप एक विनिंग एडसेट तक पहुँचोगे, और विनिंग एडसेट तक पहुँचने के बाद आपको स्केल करना पड़ेगा। अब स्केल कैसे करना है, उस पे भी वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो वाली वीडियो जिसमें हमने स्केल करना सिखाया है, तो स्केल करने के लिए आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये जो है कि इंगेज शॉपर और ऑनलाइन शॉपिंग, इसको आपको हर एडसेट में नहीं ऐड करना है कि आप ये हर एडसेट में इंगेज शॉपर और ऑनलाइन शॉपिंग को आप डालो। बेसिकली ये है
कि आप एक परचेज फ्रॉम पर एड सेट एंड रनिंग इट फॉर 700 रुपीज़ एंड क्लोज द नॉन वर्किंग एड सेट। अब यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन आपके ऊपर है कि आप इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, या फिर अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ये मेरा पर्टिकुलर जो मेरा कैंपेन वर्क कर रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नाउ यू कैन इम्प्रूव इट अकॉर्डिंग टू योर ओन, कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उस हिसाब से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @gauravspeaks। वहाँ पर जाकर के आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप मुझे सीखना चाहते हो फेसबुक एड्स वगैरह, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लस अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।